हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो मीटिंग में होने के बाद भी जंको को कॉल कर रहा था। तो जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम किसको कॉल कर रहे हो और तुम मीटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो तियांग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या तुम भूल गए। तियांग ने कहा, जिमिन तुम हो ना, तुम ध्यान से सुनो, मुझे ऐसे भी एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। उसके बाद तियांग ने फिर से कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो कोई और नहीं, वो जंकुक था। तो जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुम जंकुक को कॉल किए जा रहे हो, क्या वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तियांग ने कहा, नहीं, पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो ठीक तो होंगे ना। जिमिन ने कहा, क्यों नहीं, तुम जैसे मीटिंग ख़त्म कर लोगे तुम खुद ही जाकर उससे पूछ लेना, शायद वो घर में ही होंगे। तियांग ने कहा, मैंने चेक किया था, जंकुक घर पर नहीं है, बहुत देर से वो घर से बाहर गया हुआ है। मैंने उसको इतनी बार कॉल भी किया लेकिन वो नहीं उठा रहा है। तो जिमिन ने कहा, पता नहीं उसको क्या हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तियांग तुम्हें अभी मीटिंग पर फोकस करना चाहिए। ये मीटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तियांग ने कहा, जिमिन मुझे अभी जाना होगा। जिमिन ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, तुम नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, जिमिन तुम नहीं समझ सकते हो, मुझे जाना होगा। जिमिन ने कहा, तियांग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम हो कि जंको के पीछे पड़े हुए हो। मुझे ऐसा लगता है तुम उससे प्यार करते हो, कहीं ये सच तो नहीं है ना। अगर ये सच है, मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहता हूँ, आई रियली लव यू। और तियांग मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ तियांग ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं बहुत पहले से तुम्हारे साथ हूँ और मैंने बहुत कुछ सपना देख कर रखा है। तियांग ने कहा, जिमिन मुझे घर जाना होगा, छोड़ो मुझे। तियांग जिमिन के हाथ झटाकर वो घर आ जाता है। जैसे तियांग घर आ जाते हैं, तियांग ने देखा घर के सामने जंकुक बैठा हुआ है, वो बारिश में भीग रहा है। तियांग जंकुक को इस हालत में देखकर उसके पास आ जाते हैं और उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम ठीक हो। जंकुक तियांग को देखकर उसको टाइटली हक कर कर रोने लगता है और उसने कहा, वो मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तियांग ने कहा, रिजेक्ट, तुम कहना क्या चाहते हो, कौन है वो, और किसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम बोलना क्या चाहते हो। जंको ने कहा, मैं जेहूब को पसंद करता हूँ, मैंने उनसे कहा था मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे मना कर दिया। तियांग ने कहा, क्या जेहूब तुम्हें मना कैसे कर सकता है। जंको ने कहा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको क्या लगता है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, चलो मेरे साथ घर चलो। जंको ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे बाहर ही बैठे रहना है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, जंको जिद करना बंद करो, चलो घर के अंदर चलो, तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है, तुम्हें ऐसे बाहर बैठे नहीं रहना चाहिए, ठंड लग जाएगा। जंको ने कहा, मुझे रोने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही किसी के साथ जाना है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे उनसे शादी करना था। तियांग जंकुक को अपने कंधे में उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है, लेकिन जंकुक अंदर नहीं जाना चाह रहा था। तियांग जंकुक को घर के अंदर लेकर आने के बाद उसकी सर को पोंछने लगा और उससे कहा, जंकुक क्या तुम मेरी बातों को सुन पा रहे हो। जंकुक तियांग की शोल्डर पर अपनी सर रख देता है। तियांग ने कहा, लगता है तुम अब, मैं तुम्हें जो भी समझाऊंगा तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हें समझाने के लिए मुझे पहले तुम्हें होश में लाना होगा। उसके बाद तियांग जंकुक को वॉशरूम के अंदर लेकर आता है, बाथटब को पानी में भर देता है और जंकुक को उस पर बैठा देता है। जंकुक पानी में था, वो अपनी आंखें बंद करके रखा था। तियांग उसकी बॉडी में मसाज करता है और जंकुक को नींद से बाहर लाने की कोशिश करता है। जंकुक गहरी नींद में लग रहा था। तियांग ने कहा, जंकुक इतनी गहरी नींद में कैसे जा सकता है, क्या वो बहुत ही थक गया है। तो ठीक है, मैं भी उसके पास ही बैठ जाता हूँ जब तक वो नहीं उठ जाता है। मुझे पता है जब वो उठ जाएगा और मुझे अपने सामने नहीं देखेगा, वो बहुत ही चिल्लाना शुरू कर देगा। जंकुक के होश आने तक तियांग जंकुक के पास ही बैठा रहा। जैसे ही जंकुक को होश आ जाता है, तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम ठीक हो। जंकुक उठकर बैठने लगा। तियांग ने कहा, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जंकुक ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, मैंने क्या किया है। जंकुक ने तियांग को गुस्से में देखते हुए कहा, आपको बुरा नहीं लगा क्या, मैं इतना रो रहा था। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें याद है। जंकुक ने कहा, क्यों याद नहीं होगा, मेरे क्रश जो है मुझे शादी के लिए मना कर दिया और आप हो कि। तो तियांग ने कहा, मैं क्या। जंकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मुझे अभी सोना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं चलेगा जंकुक, तुम्हें खाना पीना सही से करना होगा और अपना ध्यान रखना होगा, किसी और के लिए खुद को दुख मत पहुंचाओ। अगर जेहूब ने तुम्हें मना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। देखना तुम्हें जेहूब से भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। जंकुक ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जेहूब ही चाहिए। तियांग ने कहा, जंकुक जिद करना बंद करो और सो जाओ। रात के 2:30 बज चुका था। तियांग को नींद नहीं आ रहा था।
जिमिन को कॉल करता है तियांग। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल कर रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन, जब तुमने मुझे ये कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैंने मना कर दिया तो तुम्हें कितना बुरा लगा? जिमिन ने कहा, तियांग, ये कैसी क्वेश्चन है? ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे रोने का मन कर रहा था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे मना कर दिया तियांग। तियांग ने कहा, जिमिन प्लीज़ ऐसा मत करना, अपना ध्यान रखना और मुझे कुछ और करना है अभी, मैं फ़ोन रखता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग इसका क्या मतलब है कि मुझे मेरा ध्यान रखना होगा? कहीं तुम भी मुझसे प्यार तो। और जिमिन बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग जब जंगकुक के रूम में आया तो तियांग ने देखा जंगकुक रूम में नहीं है। तियांग ने कहा, वो कहा जा सकता है, कहीं उसने सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सोचा है ना? जंगकुक वॉशरूम के अंदर था। पहले तियांग जंगकुक की इंतज़ार करता है लेकिन 10 मिनट हो गए हैं। वॉशरूम से बाहर ना आते देखा तियांग बहुत ही डर जाता है और कहते, जंगकुक तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। क्योंकि जंगकुक कान में ब्लूटूथ डाल कर रखा था, वो कुछ भी नहीं सुन पाता है। वो म्यूज़िक सुन रहे थे और वो वॉशरूम में थे। तियांग बहुत बार पूछने के बाद भी जब जंगकुक का कोई रिएक्शन नहीं देखता है, तियांग ने धीरे से दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर चले गए। उसके बाद तियांग जंगकुक को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया। जंगकुक के कान में ब्लूटूथ था, वो म्यूजिक सुन रहे थे और वो शावर ले रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारे वजह से कितना डर गया, मुझे लगा कि तुम। जंगकुक ने अपनी कान से ब्लूटूथ खोलकर तियांग से कहा, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तुम म्यूजिक ऑन करके कैसे शावर ले सकते हो? चलो बाहर आ जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगा, मैं तुम्हारे बाल को सुखा देता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक की बाल सुखाकर उसको अच्छे से कपड़े पहनाकर बाहर लेकर आ जाता है। उसने पहले से ब्रेकफास्ट बना दिया था लेकिन अब लंच का टाइम हो गया है। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं खाना है ये सब कुछ, मुझे अच्छा सा स्पाइसी सा खाना है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी में तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग के लिए जल्दी में हॉट स्पाइसी नूडल्स बना देता है और जंगकुक के सामने रखते हुए तियांग ने कहा, इसको खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा जैसे तुमने कहा है। उसके बाद वो जैसे ही उसको खाने लगता है उसकी मुंह पर एक स्मेल सा आ जाता है और वो अच्छे से बातें करने लग जाता है। जंगकुक की मुंह पर स्मेल देखकर तियांग को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे तियांग जंगकुक की ध्यान रखने लगा। सुबह की खाने से लेकर रात की डिनर तक तियांग हमेशा जंगकुक के साथ ही रहता है, उसका ध्यान रखता है। जिमिन तियांग को बहुत बार कॉल भी किया है, उसको ऑफिस जाना चाहिए और वैसे भी जिमिन तियांग को पसंद करता है। वो कैसी भी हालत में तियांग को अपनी ओर खींचना चाहता है लेकिन तियांग ने जिमिन को क्लियरली मना कर दिया। वो अभी कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आ पाएगा, उसको जंगकुक का ध्यान रखना है। जिमिन को बहुत ही जेलेसी फील होता है। यह बात तियांग सुबह से लेकर रात तक जंगकुक का अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता है और जंगकुक का पूरा दिन ध्यान रखता है। कहीं जंगकुक ने अगर सुसाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा? यूंगी डॉक्टर की बातों को मानकर तियांग जंगकुक के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। तियांग को अपनी इतनी क्लोज देखकर जंगकुक ने कहा, आप क्या कर रहे हो, आप मेरी इतनी क्लोज कैसे आ गए? तियांग ने कहा, जंगकुक वो तो बस मैं ऐसी गलती से, मैं डिश वॉश करने आया था और तुम मेरे सामने आ गए तो मैं क्या करता? जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे कोई पसंद नहीं कि मुझे कोई भी टच करे। ये कहते जंगकुक रोने लगा। तियांग ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें नहीं टच करूँगा, अब तो ठीक है, तुम रोना बंद करो। क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने जाना चाहोगे? जंगकुक ने कहा, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं जीना है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम हार नहीं मान सकते हो, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? तुम जेहब को पसंद करते हो ना, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो जेहब तुम्हारे पास आने के लिए कुछ भी करेगा। चलो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं जाना है, लेकिन तियांग जंगकुक को अपने साथ फोर्सफुली लॉन्ग ड्राइव पर लेकर आ जाता है। जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम जितनी जल्दी इसको भूलने की कोशिश करोगे ना उतना ही अच्छा है। तुम ऐसा फील क्यों कर रहे हो कि तुम्हें मरना ही है? क्या तुम अपने मॉम डैड को भूल गए? अगर तुम मर जाओगे क्या वो लोग खुश रह पाएंगे? तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जंगकुक जेहब को भूलने लग गया था और जंगकुक तियांग को देखकर उसको पसंद करने लगा था। एक दिन तियांग जंगकुक के साथ डिनर करने के लिए बाहर आ जाता है। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है और गरम गरम खाना जैसे ऑर्डर करता है वो लोग आकर सामने रख देता है। जंगकुक बहुत ही शौक हो गया, इतनी जल्दी कैसे कर सकता है वो लोग। ऐसे ही 3 महीना बीत जाता है। जंगकुक का तियांग के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। तियांग जो भी जंगकुक से कहता है जंगकुक हर बात मानता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला रहना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों?
तियांग कहता है क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए एब्रोड जा रहा हूँ। जंको ने कहा क्या कुछ दिनों के लिए, यानी कितने दिनों के लिए? तियांग ने कहा 1 हफ्ता, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। जंको ने कहा क्या 1 हफ्ते के बाद आने वाले हो और आप बोल रहे कि अब जल्दी में आ जाओगे? 1 हफ्ता मैं आपसे दूर नहीं रह सकता हो। तियांग जंको के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हें छोड़कर जा रहा हो। इतनी रोने वाली कौन सी बात है जंकुक? तुम बहुत ही रोंदू हो गए हो, चलो बैठ जाओ। जिमिन इस जगह पर भी आ जाता है और तियांग को हक करते कहा, तियांग तुम अब तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, 2 दिन से तुम नहीं दिख रहे हो। और देखो मैं तुम्हें ढूंढ तो ही यहाँ तक भी चला आया। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने जिमिन से कहा, जिमिन लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ। जिमिन ने कहा, तियांग ऐसा तो मत कहो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर मत रहा करो तियांग, तुमसे दूर रहना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ने जिमिन को तियांग से दूर करते हुए कहा, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? वो आपसे प्यार नहीं करता है। क्योंकि मैं तियांग से, और जंकुक चुप हो जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंकुक? जंकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं। टाइम को स्किप करते हुए, तियांग वो प्लेन में बैठा हुआ था, प्लेन उड़ान भरने ही वाला है। तियांग को जंकुक की याद आ रहा था। तियांग जंकुक को बहुत ही मिस कर रहा था, लेकिन जंकुक वो तो जेब को पसंद करता है। इसी बारे में सोचकर तियांग को बहुत ही बुरा लगा। तियांग अपने दिल पर हाथ रखकर जंकुक के बारे में सोच रहा था और वो नींद में यही बोल रहा था, काश जंकुक मुझसे प्यार करता। यहाँ पर जंकुक को बहुत ही बेचैनी हो रहा था। उसने कहा जैसे तियांग वापस आ जाएगा उसे किलरी कह देगा कि वो उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए अपना जान भी दे सकता है। थोड़ी ही पल में जंकुक ने सोचा, क्या तियांग उसकी बातों पर यकीन कर पाएगा? उसने जेहूब की टाइम पर भी ऐसा ही कहा था, तो जंकुक को क्या कहना चाहिए तियांग से? तियांग जब लौटेगा, जंकुक ने कहा कि मैं देख लूँगा, मुझे उनसे कहना ही होगा, मैं उनको पसंद करता हूँ, इससे पहले कि वो जिमिन को हाँ कर दे। यहाँ पर जंकुक बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था और वो बहुत ही इंतज़ार भी कर रहे थे। तियांग ने जंकुक से कहा था वो 1 हफ्ते के अंदर ही चला आएगा, लेकिन तियांग वापस अभी तक नहीं आया है, 1 मंथ होने ही वाला है। जंकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक जंकुक को कुछ ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलता है जिसको सुनने के बाद जंकुक की पैरों तले जमीन खींच जाता है। वो कुछ ऐसा था कि तियांग जिस प्लेन में गया था उस प्लेन की एक्सीडेंट हो चुका था। सबका यही कहना है प्लेन में जितने भी लोग थे सब लोग मारे गए हैं। जंकुक ने कहा नहीं हो सकता है, तियांग वापस आएगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, उसको आना ही होगा और मैं उसे प्यार करता हूँ। मैंने अभी तक उसे कहा भी नहीं, उसको नहीं पता है मैं उसे कितना प्यार करने लगा हो। तियांग का इंतज़ार कर करके जंकुक ने खाना पीना छोड़ दिया। तियांग की कोई पता नहीं चल रहा था। जंकुक बहुत ही बीमार पड़ चुका था। डॉक्टर आ जाता है, जंकुक को चेक करने के बाद कहा, वो जिससे मिलना चाहता है उसको क्यों नहीं बुला लेते हो आप? तो मिस्टर जो ने कहा, उसको कैसे बुला सकता हो, वो तियांग के साथ रहता था और तियांग उस प्लेन में थे जो प्लेन क्रैश हो चुका था। तो डॉक्टर ने कहा, बहुत ही अफसोस की बात है, आप लोगों को जंकुक का ध्यान रखना होगा, वो बहुत ही छोटा सा है, इस उम्र में अपने प्यार को भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। जंकुक हार नहीं मानता है, उसने कहा, नहीं, तियांग को कुछ नहीं हुआ है, तियांग को कुछ भी नहीं हो सकता है, वो वापस ज़रूर आएगा। मिडिल नाइट की 3 बजे कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा था। जंकुक अपनी बेडरूम में था और यहाँ पर उसके डैड भी इसी घर में थे, लेकिन वो ऊपर वाले हिस्से की रूम में था। जंकुक को जैसे डोर की नॉक सुनाई दिया, जंकुक दौड़ कर आ जाता, दरवाज़ा खोल लेता है। जंकुक ने देखा कि तियांग उसके सामने खड़ा है। उसके बाद जंकुक तियांग को टाइटली पकड़ते कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली मिस यू, आई रियली लव यू। तियांग, कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कितना नहीं ढूंढा है, सब लोगों ने कहा कि आप। तियांग ने कहा, तुम लोग की भी पता चल ही गया था, लेकिन शायद तुम लोग ये नहीं जानते हो, मैं उस दिन उस प्ले में गया ज़रूर था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छे थे, इतने सारे लोग के बीच में मैं बचकर जिंदा वापस आ पाया। जंकुक ने कहा, मेरा प्यार है जो आपको वापस लेकर आया, मुझे पूरा भरोसा था आपको कुछ नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने अभी क्या कहा कि तुम मुझसे? जंकुक ने कहा, आपने सही सुना है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, एक कब हुआ और तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो जिहो पसंद है ना? जंकुक ने कहा, था, लेकिन मैं अभी आपसे प्यार करता हूँ। मुझे लगा वो मेरा प्यार था, लेकिन नहीं, वो मेरे सिर्फ एक क्रैश थे जिनको देखकर मुझे बस अच्छा लगा था और कुछ भी नहीं। उनके जाने के बाद मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख मुझे इस बात पर हुआ था जब आपने मुझसे कहा कि आप एब्रोड जा रहे हो 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद जब मुझे पता चला आप नहीं हो तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगा और मुझे रोना आ गया। लेकिन पता नहीं क्यों
सबने मान लिया था लेकिन मैं नहीं मान पा रहा था कि आप अभी नहीं हो। मुझे पूरा यकीन था कि अब लौटोगे। तियांग ने जंगकुक से कहा, तो मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इतने सालों से तुमसे नहीं कहा। जंगकुक, मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत पसंद करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करूँगा। बिकॉज आई रियली लव यू एंड आई मीन इट। तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है। बहुत देर तक किस करने के बाद जंगकुक का तियांग अलग हो जाता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, डू यू मैरी मी? जंगकुक ने तुरंत हाँ कह दिया। उसके बाद तियांग और जंगकुक शादी कर लेता है। जिमिन को बहुत बुरा लगा। तियांग ने जंगकुक से शादी किया, उससे नहीं। जिमिन ने कहा, तियांग तुमने अच्छा नहीं किया है। जंगकुक को तो अपना प्यार मिल गया लेकिन मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। यूंगी तियांग की बहुत अच्छा दोस्त है। यूंगी आ जाता है और वो जिमिन को देखकर कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा? सही इंसान से प्यार करोगे तो ज़रूर मिलेगा। तुम आसपास देखो, कोई ऐसा है जो तुमसे प्यार करता है। जिमिन यूंगी की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि यूंगी के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है जिसके साथ वो इस गुलछरे को उड़ा सके। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग की शादी के 2 साल हो चुका है। जंगकुक का तियांग वॉशरूम के अंदर था और वॉशरूम में से दोनों की आवाज़ सुनाई दे रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग धीरे से करो, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं इसे सोलो नहीं कर सकता हो। बेबी तुम इसको संभाल सकते हो, मुझे पता है तुम इतना भी कमज़ोर नहीं हो सकते हो। उसके बाद तियांग जंगकुक को किस किए जा रहा था। दोनों की रोमांटिक भरे पल बाहर से कोई और नहीं, वो जेहूब सुन रहा था। जेहूब को बहुत ही बुरा लगा। काश तियांग की जगह पर वो होते। जेहूब ने अंदर ही खुद को कोसा और वो यहाँ से चला गया। जेहूब वो तियांग और जंगकुक से मिलने आया था, शादी की बधाइयाँ देने, लेकिन वो ये सब कुछ सुनकर यहाँ से चला जाता है। 2 साल बीत जाने के बाद जेहूब को याद आया शादी के कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, लेकिन शायद तियांग और जंगकुक को उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं था। तियांग और जंगकुक साथ में बहुत खुश है। अच्छा हुआ कि उस दिन जेहूब ने जंगकुक को मना कर दिया था, वरना तियांग और जंगकुक साथ में कभी नहीं हो पाते। शादी के 2 साल हो जाने के बाद जंगकुक का एक दिन पता चला कि जंगकुक प्रेग्नेंट है। तियांग इस बारे में सुनकर ही बहुत ही खुश हो गया। उसने जंगकुक को डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने जो भी कहा और जंगकुक की ध्यान रखने के लिए जो भी रूल्स बताया, तियांग वो सब कुछ फॉलो करता है और सुबह से लेकर रात तक जंगकुक का ध्यान रखता है। तियांग और जंगकुक के प्यार के बीच में एक सुई भी नहीं घुस सकता है। जेहूब तो क्या, तो फिर दोनों की लव स्टोरी ऐसे ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा रहे कि कोई दोनों के बीच में ना आ सके। इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।